नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज में। करियर काउंसलिंग की सीरीज में बच्चों हम बात करेंगे डिफेंस के ऊपर। तो आज का जो बच्चों हमारा वीडियो है वो है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेड कांस्टेबल। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हेड कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है CISF द्वारा आयोजित करवाई जाती है, उसके अंदर यानी कि उस परीक्षा को फाइट करने के लिए, एग्जाम में आवेदन करने के लिए आपके पास किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, शैक्षणिक योग्यता और बच्चों जो एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होता है, पूरा प्रोसेस हमको बताएंगे। बच्चों ये CISF की जो भर्ती है हेड कांस्टेबल की, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो करियर काउंसलिंग की सीरीज़ है बच्चों, इस करियर काउंसलिंग की सीरीज़ के अंदर हमने बच्चों मैट्रिक अगर 10वीं लेवल के बाद से बच्चों को अपने करियर में क्या करना चाहिए, उनके सामने कितने ऑप्शंस हैं, कितने फील्ड है बच्चों, डिप्लोमा से लेकर 12th से लेकर स्नातक से लेकर मास्टर्स तक सारे फील्ड को कवर किया है। बच्चों हमने फाइन आर्ट्स से संबंधित सभी डिप्लोमा यानी कि कोर्सेज हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित भी बहुत सारे डिप्लोमा है जिनको कवर किया है। क्योंकि बच्चों बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बेसिक कोर्स के बारे में पता होता है, जो एक्स्ट्रा कोर्स होता है उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। तो बच्चों आप अपनी रुचि देखिए, आपको किस फील्ड में जाना है और उससे संबंधित हमारा वीडियो देखिए, हमने पूरे डिटेल में उसके बारे में बताया है, और अपने टारगेट को सेलेक्ट कीजिए और आगे उसको अचीव कीजिए वर्क हार्ड करके। तो बच्चों इसके अलावा हमने जो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें, बहुत से अभ्यर्थियों का सपना होता है कि वे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, तो हमने सेंटर स्तर की और राज्य स्तर की जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सबको कवर अप किया है। प्राइवेट फील्ड के अंदर जितने भी आपके पास ऑप्शन हैं उनको भी कवर अप किया है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हेड कांस्टेबल भर्ती है जो CISF द्वारा आयोजित करवाई जाती है। चलिए देखते हैं बच्चों इस भर्ती के अंदर। बच्चों CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बच्चों ये औद्योगिक सीमा सुरक्षा मतलब फोर्स होती है जो इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ भी, उसके अंदर बच्चों इनका हेडक्वार्टर होता है, यानी कि ये औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए होती है। इसके अलावा जो CISF बटालियन है आपको एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलेगी और इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर भी देखने मिलेगी, वहाँ पर भी इनकी भर्ती निकलती है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं इसके अंदर हेड कांस्टेबल भर्ती ऑपरेटर और फीटर के अंदर। बच्चों ये हेड कांस्टेबल की जो भर्ती है ऑपरेटर और फीटर के अंदर, इसके अलावा ये इस ऑपरेटर और फीटर ब्रांच है, लेकिन जो रैंक है वो हेड कांस्टेबल की है। अब बच्चों जो हेड कांस्टेबल की भर्ती है जरूरी नहीं है कि ऑपरेटर और फीटर में ही आए, हेड कांस्टेबल से संबंधित और भी काम होते हैं फोर्सेज के अंदर। आप हेड कांस्टेबल के तौर पर ड्राइवर भी लग सकते हो, आप हेड कांस्टेबल के तौर पर मिनिस्ट्रियल कैडर में भी रख सकते हो, यानी कि ऑफिशियल वर्क के लिए भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बच्चों यदि यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कैडर हो तो इसकी जो भर्ती है उसका जो कुछ चीज़ें सेम रहती हैं और कुछ फ़र्क पड़ता है, वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। और इसके अलावा ड्राइवर भर्ती भी निकलती है हेड कांस्टेबल के तौर पर, उसकी भी बात करेंगे। तो बच्चों जो इसमें मिनिमम योग्यता है वो है आपकी 12वीं पास, यानी कि आपके पास +2 होना चाहिए। और यदि आप ऑपरेटर और फीटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके आपके पास +2 किसी भी स्ट्रीम से, साइंस को छोड़कर है, तो आपके पास उसके साथ आपके पास ITI का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविज़न में। ये तो बात कर रहे हैं बच्चों यदि आप साइंस से नहीं हो, और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हो यानी कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके पास यदि 12वीं के अंदर PCM है तो आप बच्चों आपको ये डिप्लोमा है इसकी ज़रूरत नहीं है, आप तब भी एलिजिबल हो। अगर ये भर्ती होती ड्राइवर की या ये भर्ती होती मिनिस्ट्रियल कैडर की तो बच्चों यहाँ पर जो 12वीं है वो आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते थे। अब बच्चों बात करते हैं आयु की। आयु आपको चाहिए 18 से 23 वर्ष तक, यानी कि ये जनरल कैटेगरी के लिए है। मिनिमम आयु है 18 और मैक्सिमम आप 23 साल तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो सबसे पहले इसमें भर्ती प्रक्रिया में एक शारीरिक मानक परीक्षण होता है, आपकी बॉडी की हाइट, वेट और चेस्ट चेक की जाती है यानी बच्चों, और शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंदर क्रिएटिविटी करवाई जाती है, रेस वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप से संबंधित करवाया जाता है। उसके बाद होती है लिखित परीक्षा बच्चों, उसके अंदर एक रिटन एग्जाम होता है, उसका हम सिलेबस बताएंगे, टेस्ट बताएंगे। मेडिकल टेस्ट होता है बच्चों, अंतिम चरण में मेडिकल टेस्ट होता है, और ये 4 चरण होते हैं। यदि आप इन चारों चरणों को
सक्सेसफुली कर लेते हो तो आप चयनित हो जाते हो हेड कांस्टेबल में। अब बच्चों इसके जो 4 चरण हैं इनको जानते हैं विस्तार से। तो बच्चों CISF हेड कांस्टेबल भर्ती के अंदर हम बात कर रहे हैं मानक परीक्षण यानी कि PST और दक्षता परीक्षण यानी कि PET। बच्चों इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर बात करें चेस्ट की तो 80 सेंटीमीटर चाहिए विद एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, विद एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर के एक्सपांशन के साथ आपका जो चेस्ट है वो 80 मिनिमम होनी चाहिए, प्लस 5 आपको इसमें उसको फुलाना होता है। बच्चों दौड़ की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है और 24 मिनट का टाइम मिलता है आपको इसको करने के लिए। तो बच्चों या अगर 24 मिनट के अंदर ही करना होता है उसके बाद आप असफल हो जाते हो। अगर बात करो 1.6 किलोमीटर ये होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, 8.5 मिनट का टाइम होता है आपके पास। और बच्चों आगे अगर बात करें हम तो ये जो 11 फीट और 9 फीट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है बच्चों लॉन्ग जंप, और ये जो आपको 3.5 फीट और 3 फीट है ये है हाई जंप। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो 11 फीट है ये है मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि आपको लंबी कूद मारनी होती है, और 9 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। आपको बच्चों इसमें 3 चांस मिलते हैं, यानी कि 3 चांस दिए जाते हैं। यदि आपका 1 में नहीं होता 2 में तो आपके पास टोटल 3 चांस होते हैं, और फीमेल के लिए 9 फीट का 3 चांस। इसी प्रकार हाई जंप के अंदर 3.5 फीट मिलता है मेल कैंडिडेट को और 3 फीट मिलता है फीमेल कैंडिडेट को विद 3 चांस, यानी कि 3 चांस मिलते हैं बच्चों आपको। और यदि आप ये फिजिकल क्लियर कर लेते हो तो आपको आगे बुलाया जाता है, कॉल की जाती है लिखित परीक्षा के लिए। और अगर लिखित परीक्षा की बात करें बच्चों तो हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन होते हैं इंडिया जीके के, जनरल साइंस के, हिंदी एंड इंग्लिश के, एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के। ये बच्चों लगभग सारे ही सब्जेक्ट होते हैं 10th लेवल तक। इंडिया जीके के अंदर नॉर्मल जो इंडियन जियोग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के अंदर 10th लेवल तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी बच्चों 10th लेवल तक ग्रामेटिकल पोर्शन जिसमें कॉमन एरर होती है, बात करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पैसिव वॉइस नरेशन हो गया, और हिंदी होती है जो वो भी जनरल होती है, इंग्लिश भी जनरल होती है। और मैथ्स बच्चों 10th लेवल तक अरिथमेटिक होती है, और जो रीजनिंग है वर्बल और नॉन वर्बल होती है। ये 100 क्वेश्चन का होता है। और पेपर एक और होता है बच्चों, पेपर सेकंड, इसके अंदर आपको एक ऐसे राइट करना होता है, निबंध, और एक होता है लेटर। 1 घंटे का समय होता है बच्चों, और ये आपका 100 नंबर का ही यही होता है। ऐसे आपको एक टाइटल दे दिया जाता है, उस पर लिखना होता है, और लेटर भी एक टाइटल दे दिया जाता है, उस पर लिखना होता है। तो आपको बॉडी लेटर का पता होना चाहिए, उसका लिखने का तरीका पता होना चाहिए वो, ठीक है बच्चों। तो आप यदि ये 100 और 100 200 नंबर के प्री को यदि क्लियर करते हो तो आगे आपको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका पूरी बॉडी का चेकअप होता है, आपको किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, सांस से संबंधी कोई प्रॉब्लम ना हो, बीपी, शुगर, आपका जो ब्लड प्रेशर हो गया, अगर शुगर लेवल हो गया, और बॉडी का कोई भी जो पार्ट है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ये इससे संबंधित चेक किया जाता है। और आपकी आई साइट जो 6/6 और 6/9 होनी चाहिए बच्चों, विदाउट ग्लासेस। और यदि बात करें हम आपकी कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है आई टेस्ट के अंदर। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। यदि आप इन चारों चरणों को पूरा कर लेते हैं तो आप फाइनल रूप से हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए रिक्रूट हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था बच्चों वो था CISF के अंदर हेड कांस्टेबल की भर्ती, जिसमें हमने आपको बताया उसके पूरे सिलेबस उस पैटर्न के बारे में। इसी प्रकार आप हमारी अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।